बैठे हैं। देखो योग ही यमुना है। पहले तो 3 नदियों को संगम होना चाहिए, तब बाबू प्रयागराज बोलेंगे। तो योग ही यमुना है, ज्ञान ही गंगा है और श्वास ही शरीर है। तो ये ज्ञान रूपी गंगा कैसे प्राप्त होगा, सरयू जी कैसे प्राप्त होगा और जमुना जी कैसे प्राप्त होगा? तो भजन कंद की जो है वो विधि है, और वह विधि को समझ के जब हम साधना में लगेंगे तो वो प्रयागराज की स्थिति हमारे अंदर ही आ जाएगी। जैसे नाम जो है वो हमें 4 प्रकार की जपन की विधि है हमारे शास्त्रों में, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी। वैखरी वो नाम है कि जो हम बोल के जपता है, जैसे ओम ओम ओम, या राम जपता तो राम राम राम, या तो हम वैखरी वाणी को जप करते हैं। फिर आते हैं मध्यमा वाणी को जप। मध्यम यानी मन मन में जपे, हम सुने दूसरों न सुने, ये मध्यम जाप। फिर आती है पश्चिमी वाणी। पश्चिमानी के तरह देखने के लिए श्वास गई तो आई तो घटानी बढ़ानी ना, श्वास स्वाभाविक शांत बैठे हैं, श्वास गई तब जप रहे, आई तब जप रहे, गई तो आई तो आवाज ना निकलेगी ना जीव हिलेगी, श्वास देखने खाली। ये है पश्चिमी वाणी को जप। फिर है परावाणी, वो है विवेक साधना को, में हर समय जपो। बापू हमारे महापुरुषों ने परावाणी बोलो है, बापू अटिको कहते हैं, वायु को अनहद कहते हैं। जैसे हद होती है सीमा, पहले हम 1 घंटा भजन करता है, 2 घंटा करेंगे, 4 घंटा करेंगे, 10 घंटा करेंगे, और फिर है वो अनहद। हमारो भजन अब हरि करें, हरि पायो विश्राम। अनहद की जब पकड़ आ जाती है तो भजन अपने आप होता है। तो जब साधक पश्चिमी वाणी में जब से पहुंच जाएगा तब आपको प्रयागराज की प्राप्ति है जाएगी। प्रयागराज ज्ञान ही गंगा है कि परमात्मा ही सत्य है। ये ज्ञान है जाए वो नाम जप में लग जाए। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। वो व्यापक है, एक है, सत्य है, चेतन है और आनंद की वो राशि है। क्या आनंद नहीं भोज में तो है सब, और वो तो आनंद की राशि है। तो ज्ञान ही गंगा है, ज्ञान है और योग ही यमुना है। योग समझता है, भगवान को भूल जाना योग है, और भगवान की स्मृति हो, जो सतगुरु ने नाम दे रखो है, बात को हम लोग जप करेंगे, वह योग को नाम ही यमुना है। और श्वासा ही शरीर है। कौन सी श्वासा? ये श्वास आना है, जाको कुम्हार की रोगनी बताई गई है। जब यह श्वास में भगवान को नाम चल करे, श्वास आई तो गई तो आई तो ओम, गई तो ओम, ये योग्यता जाके पास आ जाए तो यही शरीर है। परमात्मा ही सत्य है, जावात्मा ज्ञान है। निरंतर भगवान को स्मरण है, योग ही यमुना है। और श्वासा में नाम चलना हुआ तो श्वासा ही शरीर है। और जा अवस्था को साधन जब प्राप्त कर ले वो,
तब भैया को प्रयागराज तीरथ जा अवस्था को नाम की बात करिए भगवान ने। तीरथ अमृत कोट सब पावन, तीरथ अमृत कोट सब पावन, नाम अखिल पूर्ण सावन। जा अवस्था को नाम करोड़ों तीर्थों के समान पवित्र करने वालों है। बात साधक के पास प्रयागराज है, तीर्थों को वो राजा है। और प्रयागराज में काशी है भगवान, आप लोगों ने ना देखो, देखो हमने ना सुनो है क्या वहाँ जगह एक अच्छा बटन है। वहाँ जान जो सबकी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, सबकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन शायद है कि लोग 10-10, 20-20 बार वहाँ ही आए होंगे तब वो इच्छाएं समाप्त ना भई है। क्या मतलब है कि प्रयागराज में पहुंची ना पाए। मानी कि वहाँ कोई बड़ी व्यक्ति है, हमारे पवित्र तीरथ में जानो चाहिए, ठीक है। फिर अच्छा बड़े का वो है कि जहाँ हम श्वास में नाचने लगते हैं, भगवान को ज्ञान है और भगवान सत्य है। यो भी यमुना ही यो हमारो बराबर के श्वास आई सरयू है। और ये तीनों प्रेम के साथ हैं। जागत में सुमिरन करे सोवत मेरो लाज, सुरत डोल लागी रहे साल छूट न जाए। जब बावस्था पे साधक पहुंचे बात समय पर ये प्रयागराज बन जाएगा। और बावस्था में पहुंचे हुए साधक के पास भी वही अच्छे बट है। उन महापुरुषों के पास, उन साधकों के पास कोई व्यक्ति कोई कामना को लेकर पहुंचे हुए प्रणत है जाता है, श्रद्धा समर्पण के साथ उनकी सेवा करता है, तब भगवान बाकी इच्छाओं को पूर्ति करते रहते हैं। वो साधक, वो भक्त, वो संत अच्छे बट के समान है। और वो हम स्वयं अपने घर में बन सकता है। एक गाय को वर्णन आता है, कामधेनु गाय है, इंद्र के पास थी, वशिष्ठ के पास थी। कामधेनु कोई गाय नहीं, वो एक स्थिति की बात है। कोई साधक मन से इंद्रियों को समेट के और जब भगवान में समाहित है जाता है, भगवान में एकदम लीन है जाती है, तो जो इंद्रियां आज भटका रही है, क्रोध के तरफ को, लोभ के तरफ को, वासनाओं के तरफ को ले जा रही है, वही इंद्रियों को जब संयम है जाएगा तो आज वो इंद्रियां डसन वाली हैं। और वही इंद्रियों को जब संयम है जाएगा तो वो साधक की इंद्रियां न रहती, वो कामधेनु गाय बन जाती है। फिर जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कर दुर्लभ नाम। क्योंकि परमात्मा की तरफ से ब्रह्मपीयूष को पुष्टि पुष्टि, क्योंकि इंद्रियों को संयम जो है तो वो है कामधेनु गाय। लोग कहते हैं सिद्धियां प्राप्त है जाती हैं, सिद्धियां कोई अलग नहीं है। ये इंद्रियां ही जब तक विषयोन्मुख हैं तब तक ये इंद्रियां यही नागिन के समान है, ये व्यस्त रहती है। एक है नागिन कुंडली मारे बैठी है, जब तक अधोन्मुख है, भागोन्मुख विषयोन्मुख है, तब तक ये व्यस्त रहती है। और वो ऊर्ध्वोन्मुख है जाए, इष्टोन्मुख है जाए तो कहता है कि कुंडली जागृत है, सब सिद्धियां प्राप्त है। तो ये सब साधना की बातें हैं जो बाहर में आए। वो कहिए कि पहले यह कोई काग था करता आत्मघात और अब तो मन हल्का हुआ, मोती चुन चुन था। तो मोती का काम को चिंतन कर लो, क्रोध को, लोभ को, वासनाओं को, यही तो आत्मघात कर लो, यही तो विषय रूपी विष्ठा खा लो। संसार के विषयों को भोग कर लो है तब तक ये विषय रूपी विष्ठा में वो है।
और यही मन पहले ये मन काग था, क्योंकि संसार के भोगों में आसक्त हो। पहले ये मन काग था, करता आत्मघात, आत्मा को अधोगति में नरकों में ले जाने वालों हो। और अब तो मन हंसा हुआ, मोती चूचू था। तो भगवान को नाम और सद्गुण यही तो मोती है। कहिए संत हंसुन गहरी पे परिहरी वाली विकार, विषय रूपी वाली को त्याग करके संत रूपी हंस ईश्वरी गुण रूपी गुण को ही ग्रहण करता है। और जो संसारी लोग हैं वो मोती की कीमत समझते ही रहे, वो विषय रूपी विष्ठा में लगे रहते हैं। तो हमें विषय रूपी विष्ठा को छोड़ के, अरे विषय रूपी विष्ठा को कुकर कुकर कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा जहां आप बने वो समझे मिलो आपको, लेकिन आज तक आपकी तृप्ति ना रही। तृप्ति जब होगी कि भगवान की शरण जाओ, भगवान को नाम जपो, तो सदा सदा के लिए तृप्ति है जाएगी। जैसे अग्नि में घी डाल करेंगे तो अग्नि ना बुझाएगी, हमें सामग्री डालना बंद करो, विषयों को भोगना बंद कर दे, तुम्हारी इच्छा समाप्त हो जाएगी। तो हमें भगवत तत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। मानव बन जाई के लिए मिलो है। कुछ लोग जाता मान सरोवर में, कहीं जगह है कोई मान सरोवर, फिर कोई आपने मोती आपका, अरे मोती ले हुआ हो तो कोई पत्थर भी चले आओ हो, बाकी देख के टोपा खरीद ले, जमीन खरीद ले, मकान बना ले, फिर वो मोती ना है। मोती है भगवान को नाम, संत रूपी हरि गुरु रूपी दूध को ही ग्रहण करना। जैसे हंस जो हो है, हंस के लिए पानी और दूध मिला दो, तब वो पानी को छोड़ दो, दूध पी दो। ऐसे ही संत रूपी हरि, ये संसार ही समुद्र है, यहाँ पे विषय रूपी जल भरो है, और यहाँ पे गुण रूपी दूध है। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते, विषय रूपी वाणी को त्याग कर देते। तो हमें कहिए कि मधुकर शरीर तत्व दूर जाए, साधु को सज्जन पुरुष के लिए मधु मक्खी की तरह गुण निराली होनी चाहिए, विषयों को ग्रहण ना करें। समझ में आई बात? तो ये तो होता आप लोगों के लिए बहुत विशेष बात पता है। सतगुरुदेव भगवान की